क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास जब दो लड़के आपस में लड़ते हैं या फिर नॉर्मल भी बातचीत कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे पर गुस्सा निकालने के बजाय सीधे एक दूसरे की माँ या बहन की इज्जत उछालने लगते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे हमारे मुंह से गालियों का निकलना अनिवार्य हो चुका है। मानो हमारे समाज में यह गहरा भ्रम बैठ गया है कि जब तक हम स्त्रियों को गाली नहीं देंगे तो मर्द कैसे कहलाएंगे। जिस महिला ने हमें जन्म दिया है, जो इस संसार में हमारी जननी है, हम सरेआम सड़क पर उसी की गरिमा को तार तार कर रहे होते हैं। हम मंचों पर खड़े होकर महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम अपनी जुबान से यह क्या कर रहे होते हैं, जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। आखिर ये गालियां या आप शब्द हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसे अपमानजनक शब्द हैं जिनका सहारा हम अपने गुस्से, नफरत या आक्रामकता को दिखाने के लिए लेते हैं। समाज और भाषा के स्तर पर इन्हें कुछ श्रेणियों में देखा जा सकता है। पहला है पारिवारिक रिश्तों को निशाना बनाना, जहां बिना किसी कसूर के किसी की मां, बहन या अन्य पारिवारिक रिश्तों पर कीचड़ उछाला जाता है। दूसरा है कामुकता आधारित शब्द, समाज में वर्जित समझे जाने वाले शरीर के अंगों या विषयों का इस्तेमाल करके किसी को नीचा दिखाना। तीसरा, अमूर्त या जानवरों से तुलना करना, किसी की बुद्धि को कम आंकने के लिए गधा या कुत्ता जैसे हल्के या गंभीर शब्दों का प्रयोग करना। चौथा, सामान्य अपशब्द, जैसे कि साला, कमीना, हरामी जैसे शब्द को आक्रामकता की वजह से हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। जरा विचार कीजिए, गुस्सा व्यक्त करने के लिए किसी के परिवार या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना कहां की इंसानियत है। अब कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि गालियां तो हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा रही है। वे उदाहरण देते हैं कि हमारे पारंपरिक विवाहों का, जहां समधियों, दूल्हों और मेहमानों के लिए हास्य रस से भरपूर पारंपरिक गाली या गीत गाए जाते थे। मगह के लोग तो कहते हैं कि जाना है बाबू, गाड़ी से रिश्तेदारी मजबूत होवा है। लेकिन वे एक बात पूरी तरह से भूल जाते हैं, पारंपरिक उत्सवों की वह गाली शैली पूरी तरह से मर्यादा के भीतर होती थी। वहां केवल हल्का फुल्का व्यंग, मनोरंजन और प्रेम पूर्वक ताने दिए जाते थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य सामाजिक रिश्तों के बीच तनाव को कम करना, ना कि किसी का अपमान करना होता था। पहले के समाज में जब बच्चा पैदा होता था तो पीतल की थाली बजाई जाती थी। वह कोमल और नफीस आवाज नवजात के व्यक्तित्व को संगीत से जोड़ देती थी। घर की बुआ बच्चे की माँ को आदर युक्त और मधुर सुर ताल में गाली देती थी, जिसमें कोई हिंसा नहीं होती थी बल्कि रिश्तों की अनमोल मिठास होती थी। उस संगीत की गोद में पला हुआ बच्चा कभी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन आज की तरक्की पसंद पीढ़ी सुंदर लोक संस्कृति से छिटक चुकी है। आज बच्चा पैदा होते ही ट्रक के प्रेशर हॉर्न सुनता है और बड़ा होकर हिंसक डीजे और आक्रामक गालियों के शोर में जीता है। यही कारण है कि आज हमारी पूरी पीढ़ी तनाव और बिखराव के मुहाने पर खड़े हैं। रोजमर्रा की बातचीत में गाली देना कोई कूल होना या मर्दानगी का सबूत नहीं है। यह केवल हमारी भाषा की दरिद्रता और हमारे भीतर के कमजोर मानसिक संतुलन को दिखाता है। जब हमारे पास अपनी बातचीत को साबित करने के लिए मजबूत तर्कों की कमी होती है, तब हम अपशब्दों की आड़ ले लेते हैं। भाषा की गरिमा को बचाना किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिम्मेवारी है। तो अगली बार जब गुस्से या किसी बातचीत में आपके मुंह से किसी माँ या बहन के लिए गाली निकलने वाली हो तो जरा रुकिएगा और खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या अपनी आक्रामकता या मर्दानगी को साबित करने के लिए किसी महिला की गरिमा को दांव पर लगाना ही आपके पास आखिरी रास्ता बचा है?